हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉट पे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो मैंने मशीन इनपुट आउटपुट की बनाई थी फॉर बिगनर्स के लिए, यानी कि एक शुरुआती बच्चे को मशीन इनपुट आउटपुट कैसे समझाना होता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्लास थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड करते हुए चलेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब एक नहीं दो भी चेंजमेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, चूंकि मैंने टॉपिक का तो नाम ही लिख दिया है मशीन इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर अब हम करने जाएंगे सीधा क्वेश्चन को मैं उतारता हूँ। पहले मैं आपको क्या दे देता हूँ बच्चों, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ और आपको ये समझना है कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो एक इनपुट पहले मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिससे कि आप ये आइडिया लगा पाएँ कि हमें करना कैसे होगा। टॉल 48 13 राइज ऑल्ट 99 76 32 वाइज जार हाई 28 56 बर्न। ये इनपुट है बच्चों, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। अब ये कितने स्टेप पर जाकर ऑर्गेनाइज होगा और ये किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है उसी को आपको समझना होगा। स्टेप 1, टॉल 48 राइज 99 76 32 वाइज हाई 28 56 बर्न ऑल्ट। स्टेप 2 है ट्वेंटी 13 टॉल 48 राइज 99 76 32 वाइज जार हाई 56 ऑल्ट बर्न। स्टेप 3 है 32 28 13 टॉल 48 राइज 99 76 वाइज जार 56 ऑल्ट बर्न हाई। स्टेप 4 है 48 32 28 13 टॉल राइज 99 76 वाइज 56 ऑल्ट बर्न हाई जार। ऐसे ही यहाँ पर मैं स्टेप 5 लिखने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे 56 48 32 28 13 टॉल 99 76 वाइज ऑल्ट बर्न हाई जार राइज। स्टेप 6 है बच्चों 76 56 48 32 28 13
99 वाइज ऑल्ट बर्न हाई जार राइज टॉल। और यहां पर स्टेप 7 आ रहा है अब 99 76 56 48 32 28 13 ऑल्ट बर्न हाई जार राइज टॉल वाइज। तो बच्चों यहां पर मैंने आपके सामने एक इनपुट को पूरी तरह से सॉल्व किया है और इसमें पहले अगर आप इनपुट को देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कहीं पर 2 नंबर आ रहे हैं और कहीं पर 2 वर्ड एक साथ आ रहे हैं, कहीं पर 3 नंबर एक साथ आ गए हैं और 3 वर्ड एक साथ आ गए हैं, फिर 2 नंबर आ गए हैं, फिर 1 वर्ड आ गया है। और अगर आप स्टेप 7 को देखो तो आप देखेंगे कि नंबर हैं वो एक साथ ऑर्गेनाइज हुए हैं स्टार्टिंग में और वर्ड एक साथ ऑर्गेनाइज हुए हैं। अब जो स्टेप 7 है इसमें भी एक बात है कि नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पर गए हैं और वर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर पे गया है, मतलब कि पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, इस तरह से। तो बच्चों सबसे पहले आपको स्टेप 1 को समझना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में क्या किया उसने, क्योंकि पहले उसे नंबर ऑर्गेनाइज करने थे और फिर वर्ड। तो आप देखेंगे यहां पर उसने सबसे पहले 13 को पिक किया और उसके बाद जो भी कुछ लिखा था टॉल 48 राइज 99। अच्छा, टॉल 13 और ऑल्ट को 13 नंबर को वो सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले लेके आया और डिक्शनरी में जो सबसे पहले वर्ड आएगा ऑल्ट वाई जार हाई और बर्न में ऑल्ट ही सबसे पहले आता है, उसे सबसे लास्ट में पहुंचाया है। ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐसा करने के बाद जो जैसा लिखा गया है नंबर और वर्ड उसको सेम उतार दिया है। देखो टॉल 48 राइज 99 76 32 वाइज, यहां जार रह गया था तो इसे जार और लिख देते हैं बच्चों, एक बाई मिस्टेक रह गया था जार हाई 28 60 56 बर्न ऑल्ट। राइट, अब स्टेप 1 में जो बदलाव था 13 और ऑल्ट का, ठीक है, अब 13 से बड़ा नंबर क्या है 28 है, तो यहां से उसने 28 को आगे पिक किया। देखो यहां पिक किया और 13 तो ऑलरेडी अरेंज था तो उसको अरेंज ही रहने दिया है। इसी तरह ऑल्ट के बाद क्या आएगा, बर्न आएगा। तो आप देखेंगे तो मैंने बर्न को जस्ट पीछे लिख दिया है, उसके बाद जो भी कुछ लिखा था सेम वैसे के वैसे ही उतार दिया है। यानी कि अगर हम देखें तो हर स्टेप पर 2 परिवर्तन हो रहे हैं, एक परिवर्तन नंबर पे हो रहा है और एक परिवर्तन वर्ड पर हो रहा है। यानी कि जो चेंजमेंट हो रहा है वो एक नंबर हो रहा है और एक वर्ड हो रहा है। तो इसी तरह से ये पूरा स्टेप 7 पर जाकर ऑर्गेनाइज हो गया। नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे थे और वर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर पर थे। राइट बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। देखो हमसे पूछा गया है इनपुट, राइट, हमें एक इनपुट दिया जा रहा है, ये आपको इनपुट दे रहा हूं 84 वाई सिट 14 32 नॉट बेस्ट इंक फीट 51 27 वेन 68 और 92। हमसे पूछा जा रहा है, हमें एक स्टेप दी गई है, वो पूछ रहा है कि एक कौन सी स्टेप है। तो स्टेप मैं यहां पर लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको आसानी से चीज समझ में आ जाए।
32, 27, 14, 82, Y, sit, not, 51, vein, 92, 68, feet, बेस्ट, इंक। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्टेप है, इस स्टेप का नंबर कौन सा है, ये थर्ड स्टेप है या फोर्थ स्टेप है या सेकंड स्टेप है या फिफ्थ स्टेप है, यही आपको बताना होगा। और ये भी हो सकता है बच्चों, ये ऐसी कोई स्टेप हो ही ना, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आपको कौन सी स्टेप पता चल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है आप पर, क्योंकि लास्ट क्लास अगर आपने समझी और इस इनपुट में हर स्टेप पर जो चेंजमेंट हो रहा है नंबर और वर्ड का, उसको समझा, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो फटाफट कीजिए, मैं 2 मिनट का वक्त आप लोगों को दे रहा हूं। या एक क्वेश्चन को मैं पहले समझा ही देता हूं। देखो बच्चों, यहां पर मैंने स्टेप 1 लिखा है। स्टेप 1 में लिखा है, ठीक है, नंबर है आपके पास 84, 14, 32, 51, 27, 68 और 92, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। तो 7 ही वर्ड होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ही वर्ड है। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटा नंबर पिक करना चाहिए 14, और वर्ड में सबसे पहले क्या आएगा ये आपको देखना है। बेस्ट आएगा या फीट आएगा या इंक आएगा? बेस्ट आएगा। तो इस बेस्ट को मैं सबसे लास्ट में लिख दूंगा, राइट। तो यहां पर 14 लिखने के बाद मैं क्या लिखूं, ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था 14, ठीक है, इस पर मैंने अंडरलाइन कर दिया है नीचे। वाई सिट 32 नॉट, क्योंकि बेस्ट को मैं सबसे लास्ट में पहुंचाऊंगा। इंक फीट 51, 27, वेन 68, 92, बेस्ट। ये हमने यहां पर पहुंचा दिया है, ठीक है बच्चों। हमारा स्टेप 1 क्लियर है। अब हम स्टेप 1 है, इसको मैंने 1 लिख दिया है। अब यहां पर मैं स्टेप 2 लिखने जा रहा हूं। तो 14 से बड़ा नंबर क्या होगा बच्चों? 32 होगा या 27 होगा? 27 ही नंबर होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूं, 27 को पहले लिख दे रहा हूं और 14 को बाद में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब बेस्ट आपने पहुंचा दिया है। अब फीट भी आपको लास्ट में पहुंचाना होगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 84 वाई सिट 32 नॉट इंक। फीट को सबसे लास्ट में पहुंचाना है, तो फीट को मैंने यहां से नहीं लिखा है। 27 वेन 68 92 बेस्ट फीट। क्लियर है बच्चों? अब तीसरा अगर हम करने जाएं तो स्टेप 3 क्या होता है देखते हैं। स्टेप 3 पर देखें क्या है। तो अब 27 से बड़ा नंबर क्या है, 32 है। तो 32 को मैंने आगे लिखा, 27 को यहां लिखा और 14 को यहां लिख दिया, राइट। ये नंबर तो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब इंक आपको लास्ट में पहुंचाना होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 84 वाई सिट 32 को आप आगे ले चुके थे तो 32 दोबारा नहीं लिखना। नॉट इंक को लास्ट में पहुंचाना है। 51 27 वेन, अच्छा 27 को मैं ऑलरेडी लिख चुका था तो जरूरत नहीं है। वेन 68 92 बेस्ट फीट इंक।
ये हमने यहां पहुंचा दिया, राइट। अब स्टेप 4 पर अगर हम जाते हैं तो 32 से बड़ा नंबर क्या है, 51 है, तो यहां मैंने 51 लिखा। अच्छा, यहां पर जो बदलाव हो रहा है उसमें भी अंडरलाइन में करता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आती हुई चले, राइट। 51 को आगे लिखा और 32 को और 27 और 14 को मैंने सेम लिख दिया है। क्लियर है बच्चों? 84। अच्छा, इंक के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है। तो नॉट को सबसे लास्ट में आपको पहुंचाना है, वाई सिट नॉट को लास्ट में पहुंचाना है, तो लास्ट में लिखेंगे 51। तो आ चुका है वेन 68 92 बेस्ट फीट इंक और नॉट। अब स्टेप 5 पर आप जा रहे हो, तो 51 से बड़ा नंबर क्या है, स्टेप 5 पर आप देखेंगे 51 से जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 68 है। तो 68 मैंने आगे लिखा, 51 32 27 14, राइट। ये 5 ऑर्गेनाइज हो गए। अब 84 को मैंने यहां लिख दिया। नॉट के बाद क्या आना चाहिए, सिट आना चाहिए, तो सिट को लास्ट में पहुंचाऊंगा, वाई वेन 68 मैंने आगे लिख लिया था, 92 बेस्ट फीट इंक नॉट सिट। ये आपके सामने 5 मैंने वर्ड मेरे अरेंज हो चुके हैं और 5 नंबर अरेंज हो चुके हैं। अब स्टेप 6 पर मैं जा रहा हूं। 68 से बड़ा नंबर 84 है, तो मैंने 84 लिखा। 68 51 32 27 और 14 को मैंने सेम उतार दिया था, राइट। अब वेन पहले आएगा या वाई, वेन पहले आएगा, तो 84 तो आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर मैं वाई लिख देता हूं, वाई वेन सबसे लास्ट में जाएगा बच्चों, बेस्ट फीट इंक नॉट सिट वेन। 6 नंबर और 6 वर्ड मेरे ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अब स्टेप 7 जाएगा और स्टेप 7 पर ही ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। 84 से पहले मुझे 92 लिखना होगा, तो 92 84 68 51 32 27 14। अब वाई सबसे लास्ट में चला जाएगा, 92 में आगे ले चुका था, बेस्ट फीट इंक नॉट सिट वेन। तो अब उसके बाद वाई लिख दिया, राइट। तो आप देखेंगे जो मेरा 7 स्टेप है वो यहां जो पहले आपको जो एग्जांपल दिया गया है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग नंबर मेरे डिक्रीजिंग ऑर्डर पर हैं और वर्ड मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर पर गए हैं। अब हमें ये बताना था बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये था, जो मैंने नीचे स्टेप लिखा था, क्या ऐसा कोई स्टेप आया है 32 27 14 82 वाई सिट नॉट 51? ऐसा कोई भी स्टेप मेरे पास नहीं आया था। ऐसा ही है ना बच्चों, या आया है? देख लेते हैं स्टेप 3 को। 32 27 14, यहां 82 था, 84 था, 84 था ये। वाई सिट नहीं, ऐसा कोई भी मेरे पास आया ही नहीं था स्टेप। तो इसका मतलब है यहां पर ऑप्शन दिया गया है इस प्रकार का कोई चरण नहीं है, यानी कि इस तरह का कोई भी स्टेप नहीं है, ऐसा एक ऑप्शन में लिखा हुआ आया था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है। हर स्टेप पर हम 2 परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनपुट था ये इस तरीके से सॉल्व किया गया था। अब इसी में अगर मैं ये और क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है इसी इनपुट पर, यानी कि क्वेश्चन ये एक ही है, ये क्वेश्चन एक ही है, बट इस पर मैं 5 क्वेश्चन जनरेट करने जा रहा हूं। कह रहा है स्टेप 5 में
राइट एंड से पांचवें स्थान पर क्या होगा। स्टेप 5 में राइट एंड क्या है, पांचवा स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप है 1 2 3 4 5। तो आंसर हमारा क्या होगा, स्टेप 5 में राइट एंड से 5th नंबर पर बेस्ट आ रहा है। क्लियर है बच्चों। दूसरा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ये आउटपुट आपने 7 स्टेप पर निकाले हैं, इसके लास्ट स्टेप यानी कि 7th स्टेप में फीट और 32 के बीच में कितने नंबर और लेटर हैं। फीट और 32, फीट और 32 के बीच में 27 है, 14 है, बेस्ट है। 3 आपके शब्द और वर्ड है, राइट, यानी कि वर्ड और नंबर है। ये मेरा अगला क्वेश्चन हो गया था। अब अगर मैं पूछूं स्टेप 4 में y जो है वो राइट एंड से किस स्थान पर है, तो आप देखेंगे स्टेप 3 ये है और इसमें y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट हैंड से 10वां है और लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 5वां है। तो आई होप बच्चों आपने इस पूरे जो ये दिया गया था इनपुट को अच्छे से समझा होगा कि किस तरीके से हमने इस इनपुट को सॉल्व किया है। क्लियर है बच्चों यहां तक आपका। यहां तक क्लियर है बच्चों सभी लोगों का। कोई एक ऐसा पर्सन जिसका भी क्लियर ना हो तो वो बता सकता है कि सर मेरा क्लियर नहीं हुआ है। अब ऐसा ही मैं आपको फिर अगेन देने जा रहा हूं। फिर से मैं आपको एक नया इनपुट समझाने जा रहा हूं, कुछ इसी तरीके का होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमने इसे मिटा के बोर्ड को साफ कर दिया है। नेक्स्ट इनपुट किस टाइप का है उसको समझने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इनपुट को समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर इनपुट लिख देता हूं दे 12 will 25 come 08 tomorrow 39 again 45। अब स्टेप 1 में ये कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है इसे समझिएगा। अगेन दे 12 will 25 come tomorrow 39 45 08। उसके बाद स्टेप सेकंड है अगेन कम दे विल 25 टुमारो 39 45 12 08। स्टेप 3 पर है अगेन कम दे टुमारो will 39 45 25 12 08।
और फोर्थ स्टेप है अगेन कम दे टुमारो विल 45 39 25 12 08। यानी कि ये जो इनपुट है ये आपका एक एग्जाम्पल है जो मैंने अभी लिखा है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं एग्जाम्पल, राइट। ये किस तरीके से चेंजमेंट हुआ है ये आपको समझना है और इसी के अकॉर्डिंग अब आपको क्वेश्चन बताने होंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, इनपुट मैं आपको दे रहा हूं, इनपुट 78 she came 32 45 to join 28 us early 13। तो सबसे पहला काम आपको ये है कि आप पहले तो ये समझेंगे कि ये इनपुट जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसमें आप देख रहे हैं वर्ड जो है वो पहले आए हैं और नंबर बाद में आए हैं, वर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हैं और नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हैं। पिछले में क्या था, नंबर पहले थे, वर्ड बाद में थे, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर पर था, वर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर पर था, ऐसा ही था ना। तो यहां पर अब इस इनपुट को सबसे पहले आप समझेंगे और फिर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यानी कि नीचे जो आपको इनपुट दिया गया है ये कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट होगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आपसे बनता है। तो फटाफट पहले इस इनपुट को समझें कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरीके से ये आउटपुट स्टेप 4 पर निकल के आया है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे बच्चों। कि ये इनपुट किस तरीके से हुआ है। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहां समझा भी देता हूं। देखो इन्होंने क्या किया है, अब यहां पर सबसे पहले वर्ड आया है तो दे विल कम टुमारो और अगेन 5 वर्ड हैं। इसी तरह 12 25 08 39 45 ये 5 नंबर है। तो अगेन को उसने क्या किया, सबसे पहले लिखा, यहां इस इनपुट में से अगेन को सबसे पहले लिखा और सबसे छोटे नंबर 08 को उसने लास्ट में पहुंचाया है और उसके बीच में जो भी आ रहे थे यानी कि उससे पहले या उसके बीच में उन सभी को सेम उतार दिया है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एक परिवर्तन हुआ है। दूसरा परिवर्तन अगेन मैंने सेम लिखा है, अगेन के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा, कम आएगा, तो उन्होंने कम को यहां लिखा है और 12 को 08 से पहले यहां पर लिखा है, राइट, या लास्ट में नहीं लिखा है, यहां पर लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि स्टेप 2 पर परिवर्तन जो है वो इस तरीके से हो रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहां मैं स्टेप 1 लिखने जा रहा हूं, स्टेप 1 लिखने जा रहा हूं। तो अब मुझे आप ये बताओ 78 32 45 28 और 30 में सबसे अच्छा ये तो नंबर हो गए। शी केम टू ज्वाइन अस अर्ली,
1 2 3 4 5, शी 1 2 3 4 5 6, है ना। तो यहां एक काम करते हैं, हम 2 को हटा देते हैं क्योंकि 5 वर्ड होने चाहिए और 5 ही लेटर होने चाहिए, ऐसा ही था ना बच्चों। तो ये आपको करना था, ठीक है। या आप देख रहे हैं यहां पर 2 परिवर्तन एक साथ में हो रहे हैं, नंबर और वर्ड का, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले क्या आना चाहिए, आप बताओ, शी आना चाहिए या केम आना चाहिए या ज्वाइन या अस या अर्ली। तो आप यही कहेंगे कि सर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी यहां पर केम आना चाहिए, CAME, केम। अब सबसे छोटा नंबर तो मेरा ऑलरेडी भी पहले ही वहां पर अरेंज है, तो 13 से बड़ा नंबर क्या है, 28 को मैं 13 से पहले यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे 78, शी 32, 45, join us early 28, 13, क्योंकि ये मेरा अरेंजमेंट था। 13 तो मेरा पहले से ही ऑर्गेनाइज था, तो उसको तो मुझे कुछ करना नहीं था, मुझे नंबर, वर्ड नंबर और क्या करना था, यहां पर वर्ड को ऑर्गेनाइज करना था। 2 चेंजमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए थे। अब अगर मैं स्टेप 2 पर जाता हूं बच्चों, स्टेप 2 पर अगर मैं जाता हूं, तो अब केम के बाद डिक्शनरी में क्या चाहिए, अर्ली आना चाहिए। तो मैंने केम लिखा और यहां पर मैंने लिख दिया अर्ली, EARLY, अर्ली, राइट। अब 28 से बड़ा नंबर क्या है, 45 है, तो 28 से पहले 45 लिख दूंगा, बाकी सभी को मैं सेम लिखता हुआ चल रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक आप देखिए मेरे वर्ड बढ़ते हुए चल रहे हैं और नंबर भी जो है इस हिसाब से चल रहा है। तो अब स्टेप 3 पर अगर हम देखें, स्टेप 3 पर, तो यहां पर आप देखेंगे अब अर्ली के बाद क्या आना चाहिए, ज्वाइन आना चाहिए। तो मैंने यहां पर लिखा केम अर्ली ज्वाइन, राइट। और यहां पर 45 से बड़ा नंबर क्या है, 78 है। तो अब यहां पर मैंने शी लिखा और अस लिखा और यहां पर मैंने 78 जैसे ही डाला तो मेरा ऑलरेडी यहां पर ऑर्गेनाइज हो गया था। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ज्वाइन को आगे लिया था, तो कि 45 तक मेरा रेंज था, 78 को मैं पीछे लेके गया, तो शी और अस दोनों यहीं पर हो गए थे, यानी कि 3 स्टेप पर ही जाकर कंप्लीट मेरा बन गया था। अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि केम अर्ली ज्वाइन सी अस 45, 32, 28, 13 किस स्टेप पर जाकर मिल रहा है, तो आपका स्टेप 3 पर जाकर मिला है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 में 4th नंबर पे क्या है, 1 2 3 4, शी आपके पास आंसर आ रहा है। हाउ मेनी स्टेप आर नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो आप कहेंगे कि सर 3 स्टेप की जरूरत है। तो यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, हमने उस क्वेश्चन को पूरी तरह से यहां पर सॉल्व कर दिया है बच्चों। क्लियर है। अब मैं आपको फिर एक स्टेप यानी कि एक नया इनपुट समझाने जा रहा हूं और आई होप आप उस इनपुट को अच्छे से समझेंगे। जैसे आपने इन 2 क्वेश्चनों को समझा है अच्छे से, ऐसे ही अब तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। जैसे यहां पर पहले मैं आपको इनपुट फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दे रहा हूं, यस नो इज ऑफ नेम द कोड नेहा, राइट।
फिर यहां स्टेप 1 है इज यस नो ऑफ नेम द कोड नेहा। फिर यहां है इज नो यस ऑफ नेम द कोड नेहा। और थर्ड स्टेप कह रहा है इज नो ऑफ यस नेम द कोड नेहा। स्टेप 4 कह रहा है इज नो ऑफ द यस नेम कोड नेहा। और स्टेप 5 आपको कह रहा है इज नो ऑफ द यस कोड नेम नेहा। तो आपको ये समझना है बच्चों, ये इनपुट किस तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। और जब आप ये चीज समझ लेंगे तो आप इसको कर सकेंगे। तो ऐसे ही मैं एक इनपुट आपको देने जा रहा हूं, इनपुट डिड ऑफ डू डॉग कैट रैट एनिमल एगो। तो सबसे पहला काम यह है बच्चों, आप इस इनपुट को समझेंगे कि ये इनपुट किस तरीके से सॉल्व हुआ है। और दूसरी बात, जो नीचे आपको इनपुट दिया गया है ये इनपुट इसी तरह कितने स्टेप पर जाकर कंप्लीट होता है ये आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को करके देखें। देखो बच्चों, समझना तो आपको पड़ेगा और खुद से ही समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है, क्योंकि मैं कितने भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस यहां पर करवा दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है जब तक आप नहीं समझोगे कि ये जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से हुआ है, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको ये समझना होगा कि क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा ही बच्चों, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को समझो कि ये जो इनपुट है एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है ये किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, और जब आप समझ लें तो आप इस इनपुट को कितने स्टेप पर कंप्लीट करेंगे ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालें बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है। तो कुछ बच्चों को तो ये क्लियर भी हो चुका होगा कि ये इनपुट किस तरीके से रखा गया है।
तो बच्चों देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं कि इस इनपुट को मैं इसी तरह ऑर्गेनाइज करता हूं, तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोटल ही वर्ड ही है, कोई नंबर नहीं है, तो ये वर्ड किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं। अगर आप इन वर्ड को ध्यान से देखें तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर ये अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ये वर्ड नहीं है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये 2 लेटर वाले वर्ड हैं, ध्यान दीजिए 2 लेटर वाले वर्ड हैं, ये 3 लेटर वाले वर्ड हैं और ये 4 लेटर वाले वर्ड हैं। जो 2 लेटर वाले वर्ड हैं पहले उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, फिर 3 लेटर वाले वर्ड को, फिर 4 लेटर वाले वर्ड को। तो यहां पर पहले 2 लेटर वाले वर्ड को आपको करना है, तो मैं यहां पर करने जा रहा हूं स्टेप 1 पर, राइट। स्टेप 1 मैंने यहां पर लिया। अब 2 लेटर में मेरे पास एक तो ऑफ है और एक डू है, यही है ना। तो यहां पर सबसे पहले मैं डू लिखता हूं, राइट, और फिर यहां पर जो जैसा है उसको वैसे का वैसा ही यहां पर उतार देता हूं, राइट। ठीक है बच्चों, अब डू मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है, तो अब डू के बाद क्या आएगा, क्योंकि 2 लेटर का जो वर्ड है वो तो मैंने यहां पर रख दिया, अब मुझे ऑफ को रखना पड़ेगा, तो डू के बाद मुझे लिखना चाहिए ऑफ, राइट। बाकी फिर मैं सबको सेम ऐसे ही लिखता हुआ चल दूंगा जैसा कि लिख रहे हैं। अब 2 लेटर वाले वर्ड मेरे ऑर्गेनाइज हो गए। अब मुझे 3 लेटर वाले वर्डों को ऑर्गेनाइज करना है। तो 3 लेटर में डिड आता है, डॉग आता है, कैट आता है, रैट आता है और एगो आता है। तो सबसे पहले स्टेप 3 पर तो 2 लेटर वाले वर्ड को तो मैं सेम ही उतार देता हूं, क्योंकि वो तो मेरे ऑर्गेनाइज हो चुके थे। अब जो 3 लेटर वाले वर्ड है उनमें सबसे पहले क्या आएगा, एगो आएगा। तो मैंने यहां पर एगो लिखा और यहां पर डिड डाल दिया, क्योंकि मेरा परिवर्तन ये हुआ था, ठीक है। अब यहां पर डॉग, कैट, रैट और एनिमल को मैंने सेम उतार दिया, राइट। अब स्टेप 4 पर अगर आप जाएं तो स्टेप 4 पर आपको देखने को मिलेगा, तो डू, ऑफ और एगो तो मैंने सेम लिख दिया। अब मुझे क्या परिवर्तन चाहिए था, एगो के बाद 3 लेटर का वर्ड है तो कैट पहले आना चाहिए, तो यहां पर मैंने कैट लिख दिया। उसके बाद डिड और डॉग और यहां रैट और एनिमल को मैंने सेम लिख दिया है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर स्टेप अगर मैं 5 पर जाता हूं तो मेरा कैट तक तो ऑर्गेनाइज हो गया है। अब आप कैट तक तो सेम ही लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखना चाहें तो नहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लाइन करके ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ ये हमने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। डिड और डॉग में सबसे पहले क्या आएगा, डिड ही आएगा, ये तो ऑर्गेनाइज है। और उसके बाद डॉग आएगा, ये भी ऑर्गेनाइज है। और उसके बाद रैट आएगा, ये भी ऑर्गेनाइज था ही, राइट। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि ये जो इनपुट था वो स्टेप 4 पर ही जाकर मेरा कंप्लीट हो चुका था, है ना, ऐसा ही है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 2 लेटर वाले वर्ड जो हैं, ध्यान दीजिए, पहले मैंने यहां पर जैसे 2 लेटर वाले वर्ड को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज किया था, तो मैंने भी कर दिया। उसके बाद 3 लेटर वाले वर्ड को मैंने अरेंज किया था, उसके बाद 3 लेटर वाले वर्ड मेरे अरेंज हो चुके हैं। और उसके बाद मेरा यहां पर लास्ट में एनिमल रह गया था। तो यानी कि ये जो इनपुट था वो 4 स्टेप पर जाकर कंप्लीट हुआ था बच्चों, क्लियर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अच्छा बच्चों, एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए अगर आपको किसी इनपुट की कोई भी स्टेप दी जाए, चाहे सेकंड स्टेप दे, चाहे थर्ड दे, चाहे फोर्थ दे, चाहे फिफ्थ स्टेप दे, और आपसे पूछा जाए इसका इनपुट क्या था, तो ध्यान रखिएगा उस क्वेश्चन में आपको यह बोलना होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि स्टेप पर हम आगे तो बढ़ सकते हैं बट पीछे कहां से स्टेप लिया गया था ये हम नहीं बता सकते हैं, राइट। तो पिछली स्टेप को आप कभी भी नहीं बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इनपुट क्या था मशीन में, किसी स्टेप को देता है और पूछता है कि इनपुट क्या था, तो वहां ऑलवेज आंसर आप कैन नॉट बी डिटरमाइन ही लगाएंगे। चलिए बच्चों,
जैसे यहां पर इनपुट दिया गया है डेट एंड मंथ ऑन ईयर हैप्पी माई डियर। कह रहा है कि इसकी स्टेप थर्ड कौन सी होगी, यानी कि इस इनपुट का स्टेप थर्ड क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप इसकी स्टेप थर्ड को निकालेंगे बच्चों, क्योंकि जब आप निकालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर इस इनपुट का स्टेप थर्ड क्या होगा ये आपको बताना है। इस इनपुट की स्टेप थर्ड क्या होगी बच्चों? तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया है वैसे ही आपको करना है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। पहले आप 2 लेटर को अरेंज करेंगे, उसके बाद 3 लेटर को, उसके बाद 4 लेटर को, उसके बाद 5 लेटर वाले वर्ड को अरेंज करेंगे। तो यहां बच्चों अगर हम देखें तो स्टेप 1 पर सबसे पहले 2 लेटर का एक ही वर्ड है मेरे पास, ऑन, और मेरे पास दूसरा वर्ड है माई। तो पहले बच्चों यहां पर क्या आना चाहिए, माई आना चाहिए, और उसके बाद फिर मैं माई को लिखने के बाद सबको सेम ऐसे ही उतार दूंगा जैसे वो लिखे गए थे। हैप्पी डियर, राइट। अब माई और मैंने कर दिया है, अब मुझे क्या लेना चाहिए, माई 2 लेटर का वर्ड है तो उसके बाद ऑन आना चाहिए, तो मैंने ऑन लिख दिया है। अब जो जैसा है मैंने वैसा का वैसा ही उतार दिया है। अब अगर मैं तीसरा स्टेप करता हूं तो 2 लेटर वाले मेरे अरेंज हो चुके हैं, माई और ऑन। अब 3 लेटर में एक एंड आता है, बस एक ही आता है एंड, तो यहां पर मैं एंड डाल दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये चेंजमेंट हो चुका है। अब बाकी सभी को मैं सेम ही लिख दूंगा जैसे वो लिखे गए हैं। अब चूंकि बच्चों हमसे इसमें ये केवल यही पूछा था कि इसका थर्ड स्टेप क्या है, इस इनपुट का थर्ड स्टेप क्या है, तो हम अपना आंसर बताएंगे माई, ऑन, एंड, डेट, मंथ, ईयर, हैप्पी डियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे हमें किसी इनपुट की सेकंड स्टेप दी जा रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक इनपुट की सेकंड स्टेप प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ये है, मानिए गो, ओ, वी, ऑल, यू, वेंट, आर, हैव। कह रहा है इसकी फोर्थ स्टेप कौन सी होगी, ये भी पूछ सकता है, या इस इनपुट को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी ये भी पूछ सकता है। तो आप पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का ये आंसर बताएं कि इस इनपुट को कंप्लीट होने के लिए और कितने स्टेप की जरूरत होगी। सेकंड स्टेप आपको दिया गया है, अगर ये फिफ्थ स्टेप पर कंप्लीट होता है तो 2 के बाद आपको 3 की जरूरत पड़ेगी, 3 स्टेप और की। अगर ये 6 पर कंप्लीट होता है तो 4 स्टेप की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये 7 पर कंप्लीट होता है तो 5 स्टेप की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो इनपुट की सेकंड स्टेप है ये जो अब आगे जाके किस स्टेप पर कंप्लीट होगी ये आप मेरे को बताएंगे। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालें,
क्योंकि बच्चों देखो आपको ही क्वेश्चंस निकालने हैं। मैंने बहुत अच्छे से पूरे के पूरे क्वेश्चन को समझा दिया और हमने करीब 3 क्वेश्चंस तो यहाँ पर इसी इनपुट के कर चुके हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये चौथा क्वेश्चन होगा। तो जाहिर सी बात है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इनपुट को किस किस तरीके से देखते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब हम स्टेप 3 लिखने जा रहे हैं। स्टेप 3 पर हमें करना है, सबसे पहले आप देखिए क्या हमारे 2 जो लेटर के वर्ड हैं क्या वो कंप्लीट हैं? गो, ओ और वी, यही 3 वर्ड थे जो कि कंप्लीट है। उसके बाद यहां तक तो मैं लिख देता हूं गो, ओ, वी तक, ये तो हमारा ऑलरेडी ही अरेंज था। अब 3 लेटर में ऑल, यू और आर में 3 लेटर के हमारे पास 3 ही वर्ड हैं, तो यहां पर ऑल तो पहले से ही अरेंज था, तो अब आपको क्या लेना होगा? आर लेना होगा। तो ये आपका चेंजमेंट था और उसके बाद आपको यू लेना है, फिर बच्चों वेंट लेना है और फिर उसके बाद हैव लेना है। ऐसा ही है ना बच्चों? तो यहां पर अब देखेंगे कि 2 लेटर के वर्ड हमारे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज थे, ठीक है, और 3 लेटर वाले वर्ड सेकंड थर्ड स्टेप पर जाकर कंप्लीट हो गए। अब हम स्टेप 4 पर अगर हम जाएं तो स्टेप 4 पर आप पाएंगे कि जैसे ही मैंने गो, ओ, वी, ऑल, आर और यू तो ऑर्गेनाइज ही है पहले से ही, तो हैव और वेंट में पहले क्या आएगा? हैव आएगा और उसके बाद क्या आएगा? वेंट आएगा, राइट। तो यानी कि ये हमारा 4th स्टेप पर जाकर हमारा जो इनपुट है वो पूरी तरह से जाके कंप्लीट हो गया। अब बच्चों जैसा कि आप जान ही रहे थे कि अगर मैंने आपको ये इनपुट का स्टेप नंबर 2 दिया था और मैं अगर आपसे ये पूछता कि बताओ बच्चों इस इनपुट को आगे कितने चरण पर जाके कंप्लीट होगा, तो आप कहते कि सर 4th स्टेप पर जाकर एक कंप्लीट हो जाता। दूसरा मैं क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता कि इस इनपुट को कंप्लीट होने के लिए और कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहते कि सर 2 स्टेप, आप सेकंड स्टेप आपने दिया ही हुआ था और 4th पर जाकर ये कंप्लीट हुआ था, तो हमें 2 स्टेप की जरूरत और पड़ी। तीसरी बात ये है, मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इस सेकंड इनपुट के सेकंड स्टेप का 5th चरण कौन सा होगा या 6th स्टेप कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं कि 4th स्टेप पर जाकर ही ये कंप्लीट हो गया है, तो आपका जवाब होता कि सर इसमें कोई भी 5वां या 6ठा चरण है ही नहीं, क्योंकि ये 4 पर ही जाकर कंप्लीट हो गया है। चौथा क्वेश्चन मैं पूछ सकता था कि 4th स्टेप में लेफ्ट एंड से या राइट एंड से 5वां कौन सा है। अगर राइट एंड से 5वां पूछता तो 1 2 3 4 5 ऑल आता, और लेफ्ट हैंड से अगर 5वां पूछता तो 1 2 3 4 5 आर आता। तो इस तरीके से मैं पूछ सकता था। 7वां क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं आपको ये इनपुट की सेकंड स्टेप देता और मैं आपसे ये पूछता कि इसकी पहली स्टेप क्या है, तो आप कहते सर कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। या अगर मैं ये भी पूछ सकता था कि भाई ये जो आप इनपुट की सेकंड स्टेप देख रहे हैं, इस ये तो सेकंड स्टेप है, बट जो इनपुट मशीन में गया था वो क्या था, तो वहां पर भी आप यही आंसर देंगे कि सर वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते कि इनपुट क्या गया था। तो यहां पर इसी एक क्वेश्चन पर मैंने आपके सामने कई सारे क्वेश्चनों को एक साथ ही बता दिया कि उनके आंसर क्या क्या होने चाहिए थे। बच्चों क्लियर है? तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि आज की जो हमारी क्लास थी इनपुट आउटपुट की, वो हमने किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया,
कैसे हमने उसके क्वेश्चनों को किया, यहाँ पर समझाया। तो ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि हमने इसे किस किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक पॉइंट आपका? तो अब बात आती है क्वेश्चन के प्रैक्टिस की। तो जैसा कि आप हर वीडियो में देखते ही हैं बच्चों, मैं हर बार आपको कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास गूगल बाबा हैं। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से या अपने पर्सनल कंप्यूटर से यानी कि पीसी से, या आपके पास अगर लैपटॉप है, लैपटॉप से गूगल पर लिखिए मशीन इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस पीडीएफ, तो वहां से आप ढेर सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, आपको मिल जाते हैं। आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात यह है बच्चों, अगर आपके पास मार्केट की कोई भी बुक, बैंक से रिलेटेड कोई भी बुक अवेलेबल है, तो आपको उस बुक के अंदर मशीन इनपुट आउटपुट दिया गया होगा टॉपिक, आप उस बुक के क्वेश्चनों से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, अगर आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी बच्चों आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, जहां चाह होती है वहां कोई ना कोई राह जरूर ही निकलती है। तो अगर आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गूगल आपकी मदद कर सकता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स कर सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स कर सकते हैं, बुक्स कर सकती हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल कर सकता है। तो इन 5-6 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये मान के चला जाता है कि आपके पास उसका कंटेंट होगा, या आप उसका कंटेंट कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे या ढूंढेंगे। ऐसा ही है ना बच्चों? तो यहां पर मैंने जो आज की क्लास ली, आपका आज की क्लास पर क्या व्यू है, मैं बस ये जानना चाहता हूं। क्या मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने का यहां पर प्रयास किया? आपने देखा कि मैं हर क्वेश्चन का पर इनपुट को बदल रहा हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद मैं यहां एक क्वेश्चन डालता हूं, जिससे कि आप एग्जाम्पल को समझ के नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो बच्चों, यहां इनपुट आउटपुट में अभी जैसे आपने देखा कि हम नंबर और वर्ड दोनों के साथ भी कर रहे थे। इनपुट आउटपुट ऐसा भी आया था कि नंबर और वर्ड को हम अरेंज कर रहे थे, एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड। दूसरा आपने यहाँ पर देखा कि हमने ऐसे भी इनपुट को लिया जिसमें 2-2 स्टेप एक साथ चेंज हो रहा था, राइट? ऐसे भी हमने लिया। तीसरा हमने ऐसे भी क्वेश्चन को किया जिसमें अकॉर्डिंग टू द लेटर इनपुट को ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि उस वर्ड में कितने लेटर हैं, जैसे 2 2 2 3 3 4 4 4, तो अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी इस तरीके से भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अच्छा, जैसे ये यहाँ पर 2 2 3 3 और 4 4 अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी था, ये सीधा ऐसे भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्गेनाइज करना, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन आपको देता है, तो उसी हिसाब से आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसी वजह से आपको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल वो आपको एक इनपुट देता है कि भाई मशीन में जो डाटा डाला जा रहा है वो इस अकॉर्डिंग डाला जा रहा है, और मशीन जो उसे फिल्टर कर रही है वो इस पैटर्न पर फिल्टर कर रही है, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको नीचे दिए गए 4 या 5 क्वेश्चनों का जवाब देना होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होगी कि हाँ भाई, क्वेश्चन का जवाब हमें इसी तरह से देना है। ऐसा ही है ना? तो अब बच्चों ये बताओ, आज की क्लास आपको अच्छी लगी, सुपर लगी, मेरे समझाने में कोई कमी तो नहीं थी? अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूं, तो आप मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट में ये लिखकर ज़रूर बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ और कर दें तो चीज़ और बेहतर हो सकती है। तो बच्चों, मेरा हमेशा एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है कि मैं स्टूडेंट्स को कैसे इजी से इजी पैटर्न पर उन्हें वो चीज़ समझा दूं,
और दूसरी बात, मैं अपनी क्वालिटी का भी ध्यान रखता हूं कि क्वेश्चन का जो क्वालिटी है वो एक अच्छा लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा लेवल का नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पर हमारे रिजल्ट पर पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने पजल भी स्टार्ट किया हुआ है, सिटिंग एलिमेंट्स भी स्टार्ट किया हुआ है, आपका इनइक्वलिटी भी स्टार्ट किया हुआ है, इनपुट आउटपुट भी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसी पोर्शन से पूछा जाता है। मान लीजिए अगर 3 पजल आपके पास आ जाते हैं, 3 में से अगर आपने 2 पजल कर दिया तो आपका काम हो जाता है। देखो, जैसे एसएससी वगैरह में हम 25 में से 25 नंबर ले सकते हैं, ऐसा बैंक की रीडिंग में हम कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा होता है। तो वहां पर हमें बस ये होता है कि उस पोर्शन में फेल नहीं करना होता, पास करना होता है, और पास ठीक ठाक पॉइंट से करना होता है। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।